about this gentleman. तो हालांकि जितना नीचे अंडरलाइन किया है ये इम्पोर्टेंट है और एक पहली लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है, तो ये चूंकि पहली और लास्ट की लाइन इम्पोर्टेंट है, बीच में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ा हम पूरी स्पीच दे रहे। ओके, स्पीच बिल्कुल क्लियर है, पढ़ने में आ रही है बेटा? देखो ध्यान से, आ रही है ना? ठीक है, तो देखो एक ऊपर पतली सी लाइन होगी, नेरिसा कहती है हाउ से यू, पोर्शिया से कहती है हाउ से यू, आप क्या कहती हैं बाय द फ्रेंच लॉर्ड, इस फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लीबॉन के बारे। तो पोर्शिया कहती है कि गॉड मेड हिम, भगवान ने इस लॉर्ड को बनाया है, एंड देयरफॉर इसलिए लेट हिम पास फॉर ए मैन, मैं उसे एक मैन समझती हूँ, यानी इसे भगवान ने मैन बनाया है इसीलिए मैं इसे मैन समझती हूँ, अन्यथा मैं इसे एक मैन नहीं समझती। इन ट्रुथ, वास्तव में, आई नो, मैं जानती हूँ, इट इज ए सिन, ये एक पाप है, टू बी ए मॉकर, किसी की मजाक बनाना। मॉक माने मजाक बनाना, मॉकर माने मजाक बनाने वाला बनना। यानी वो कहती है कि वास्तव में मैं ये जानती हूँ कि किसी का मजाक बनाने वाला बनना ये पाप है। She says that it is really a sin to ridicule or to mock anyone, किसी की मजाक बनाना बुरा। बट लेकिन ही, ये जो है ना लेबॉन, वाई ही हाथ ए हॉर्स, इसके पास एक घोड़ा है, बेटर देन दी नेपोलिटन्स, जो प्रिंस ऑफ नेपल्स, इनको बोलते नेपोलिटन, उनके घोड़े से अच्छा है। मतलब क्या है कि ये अपने आप को अन्य लोगों से बेहतर समझता है। ए बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्रॉनिंग, इसमें गुस्सा करने की एक बुरी आदत है। फ्रॉन माने गुस्सा कर। देन दी काउंट पैलेस्टीन, जो जर्मन काउंट थे पैलेस्टीन, जो बहुत गुस्सेबाज व्यक्ति थे, इसमें उससे भी ज्यादा गुस्सा करने की एक आदत। He is every man in no man. Every man, no man means he has every man's fault that he is not a man at all. इसमें हर मैन के गुण हैं, हर मैन के अवगुण हैं, हर मैन के फॉल्ट हैं, और इतने फॉल्ट हैं कि ये मैन कहलाने के लायक ही नहीं। इफ ए थ्रॉसल, थ्रॉसल एक चिड़िया होती है, सिंग, अगर एक थ्रॉसल चिड़िया गीत गाए तो ही फॉल्स स्ट्रेट, तो ये सीधे गिर पड़ता है, एक कैपरिंग, डांस करने लगता है। कैपरिंग एक प्रकार का डांस होता, उछल। He will fence with his own shadow. फेंस माने तलवारबाजी करना, ये अपनी छाया से तलवारबाजी करने लगता है। ऐसा विचित्र लॉर्ड है ये। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, इफ आई शुड मैरी हिम, अगर मैं इससे शादी कर लूं, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स, तो मुझे लगेगा जैसे मैंने 20 पतियों से शादी कर, क्योंकि इसमें 20 तरह के गुण अवगुण हैं। इफ ही वुड डिस्पाइज मी, डिस्पाइज माने घृणा करना, अगर ये लॉर्ड मुझे घृणा करता है तो आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं इसे माफ कर दूंगी। पर इफ ही लव मी ट्रू मैडनेस, लेकिन अगर ये पागलों के समान मुझे प्रेम करता है तो आई शैल नेवर रिक्वाइट हिम, तो मैं इसे कभी भी प्रेम में रिस्पॉन्स नहीं दूंगी। रिपीट का मतलब होता है रिटर्न लव। ठीक है, इसकी रीडिंग लगा ले। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी, तुरंत आप हमसे पूछिए। हाँ जी सर, ये किसके बारे में? ऊपर देखो एक लाइन होगी, मॉन्सियर लीबॉन। ओके, हाँ सर, लिखा है। बस इन्हीं के बारे में बता रहे, इसमें कुछ नहीं। इसमें लास्ट की 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली
पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर ए मैन, एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट में इफ आई शुड मैरी हिम, बाकी ये लाइन से ओके बेटा। ओके सर। यस, हैव यू रेड, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है। Understand what is the situation. The situation is this, that Besenio needs some money, so he goes to Shylock to borrow 3,000 ducats. वो शाइलाक के पास जाता है पैसे लेने के लिए। शाइलाक उससे गारंटी, सिक्योरिटी मांगता है, तो वो एंटोनियो का नाम बताता है। तो शाइलाक कहता है कि एंटोनियो की सिक्योरिटी सफिशिएंट है मेरे लिए, लेकिन मेरी इच्छा ये हो रही है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उससे बात करना चाहता हूं। तो बेसेनियो कहता है कि आप बात करने की तो छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ खाना आकर के खाइएगा, ऐसे तब शाइलाक की स्पीच है, ध्यान से। तो पहले ऊपर की एक लाइन है, बेसेनियो कहता है इफ इट प्लीज यू, अगर आपको अच्छा लगे तो डाइन विद अस, तो हमारे साथ आकर के खाना खाया। तो शाइलाक कहता है, ये डेडलाइन छोड़ के है आई विल, लेकिन पढ़ा पूरी हम दे। शाइलाक कहता यस, हाँ मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ आकर के खाना खाऊं। हाँ सर। यस सर प्लीज रिपीट, आई एम डिस्कनेक्टिंग। It is the speech of Shylock, and Bassanio comes to Shylock to borrow 3,000 ducats. Shylock says that he is ready to give money to Bassanio, but he wants to get security. So Bassanio gives the security of Antonio. Shylock becomes ready, but he says that before giving money, first he would like to talk to Mr. Antonio. So Bassanio says that he is free to talk to Antonio, or if he wishes, he may come to have dinner with him. Okay? अब देखिए ऊपर की लाइन हमने पढ़ाई है कि if it please you, तब तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। It please you, बेसेनियो शाइलाक से कहता है कि अगर आपको ठीक लगे तो डाइन विद अस, तो आप हमारे साथ भोजन करिए। तो शाइलाक कहता यस, ये बात ठीक है। तो स्मेल पोर्क, अरे हमें तो खूब पोर्क की खुशबू आएगी। पोर्क सुअर के लिए, मांस के लिए बोलते हैं, यानी हम सुअर का मांस खाएंगे। टू ईट ऑफ द हैबिटेशन, हैबिटेशन जो है ये भी स्वाइन यानी सुअर का ही मांस होता है। हम जो है सुअर का मांस खाएंगे। विच योर प्रॉफिट, जिससे आपके जो संत है प्रोफेट, ठीक है, नाइजेराइट, ये नाइजेराइट कौन है? ये जीसस है एक संत है नाइजेरत के। तो इन संत ने कंजोर्ड माने जादू करना, द डेविल इनटू, इन्होंने डेविल शैतान को जादू के द्वारा इस सुअर के अंदर ही बिठाल दिया इन प्रोफेट ने। तो मैं उस सुअर का मांस खाना चाहूंगा। यहां से मेन इंपॉर्टेंट, आई विल बाय विद यू, आई विल बाय विद यू और सेल विद यू, मतलब आई एम रेडी टू बाय एंड सेल विद यू, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ खरीदारी बिजनेस करने के लिए। टॉक विद यू, मैं तुमसे बातें करने के लिए उत्सुक हूं, ठीक है। वॉक विद यू, तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। सो फॉलो, इसलिए तुम फॉलो करो मुझे। बट आई विल नॉट ईट विद यू,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूंगा। ड्रिंक विद यू, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक भी नहीं करूंगा। नार पे विद यू, और ना ही तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा। एलाउ, जोर से कह। तो कहता व्हाट न्यूज ऑन दी, बस इतना ही कर रहा है। ठीक है, देखिएगा इसको, रीडिंग लगा। Excuse me, sir. हाँ, यस बेटा। Sir, please explain starting 3 lines. Okay, just I will explain. Let other students read. Okay, wait for 2 minutes, then I will explain. नहीं, लेकिन ये सॉरी एंटोनिक नहीं, शाइलॉक की है। ये शाइलॉक की बहुत बड़ी स्पीच है। उसकी लास्ट की एक लाइन है, पूरा नहीं ले रहे हैं, वैसे एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए ले रहे हैं। वो कहता है कि चोरी करने के अतिरिक्त कोई भी तरह से इंसान पैसे कमाए वो अच्छा ही हो, चाहे ज्यादा इंटरेस्ट लेके, चाहे धोखाधड़ी से, चालाकी से, 420 से, बस इंसान को चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसा थॉट वो एंटोनियो से कहेगा। ओके, क्योंकि एंटोनियो इससे थोड़ा नाराज भी होता है, क्योंकि ये जो है ज्यादा पैसे लेकर के, सॉरी ज्यादा पैसे देता ही lends money at very high interest. Okay, that's why Antonio is not happy with. तो शाइलॉक की 1.5 लाइन हम लास्ट की आपको पढ़ना है कि he was blessed, वो व्यक्ति ब्लेस्ड होता है, यानी अच्छा होता है, बढ़िया होता है। एंड थ्रिफ्ट इज ब्लेसिंग, थ्रिफ्ट का मतलब प्रॉफिट, वैसे तो थ्रिफ्ट माने बचत होता है, या प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा ब्लेसिंग होती है इफ मैन स्टील इट नॉट, अगर मैं चोरी नहीं करता हूं, बाकी किसी ढंग से वो पैसा कमाता है, वो बेनिफिशियल होता है, चोरी ठीक नहीं। क्लियर? इसके बाद एक नीचे एंटोनियो की स्पीच है, मार्क्यूस बेसेनियो, और एंटोनियो बेसेनियो के लिए समझाता है। क्या होता है तो सर? मेहनत नहीं, थ्रिफ्ट माने वैसे तो इसका रियल मीनिंग होता है बचत करना। क्या होगा? बचत करना। लेकिन यहाँ पर सेंस लगेगा प्रॉफिट का, क्योंकि बचत करने का मतलब प्रॉफिट करना। ओके बेटा? ओके सर। तो ये नीचे जो स्पीच है एंटोनियो की, ये एंटोनियो बेसेनियो से बातें कर रहा है, शाइलॉक भी है यहाँ पर, तो शाइलॉक की एंटोनियो की बातें हो रही हैं, और शाइलॉक बेसेनियो से कहता है कि बेसेनियो, सॉरी एंटोनियो बेसेनियो से कहता है कि बेसेनियो, ये जो शाइलॉक है बहुत चालाक व्यक्ति है, ये बिल्कुल इविल स्पिरिट है, बुरा व्यक्ति है, लेकिन अपने उद्देश्य के लिए कुछ भी करने को ये तैयार, ऐसे बताने की कोशिश। ये एक्ट 1 सीन 3 में तो एंटोनियो कहता है कि मार्क्यूस बेसेनियो, बेसेनियो इस बात पर ध्यान दो, the devil can cite scripture for his purpose। जब शैतान कोई होता है ना, तो वो अपने उद्देश्य के लिए बाइबल को पढ़ना शुरू कर देता है। शैतान जो है वो बाइबल को पढ़ना शुरू कर देता है अपने उद्देश्य के लिए, मतलब शाइलॉक अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एन इविल सोल, उसकी आत्मा बुरी आत्मा है, प्रोड्यूसिंग हॉली विटनेस, एक बुरी आत्मा हॉली विटनेस को प्रोड्यूस कर देती है। इज लाइक ए बिलियन विद ए स्माइलिंग चीक, ये हेमलेट जैसी स्पीच लग रही है, ये देखने में तो बिलियन लग रहा है, स्माइलिंग चीक, लेकिन ऊपर से ये मुस्कुराता हुआ प्रतीक। ए गुडली एप्पल रूटिंग एट द हार्ट, ये उस सेब के समान है जो ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से रूटेन सड़ा हुआ होता, ऐसे सेब के समान। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड,
इसका बाहरी रूप रंग कितना अच्छा है, falsehood हाथ, लेकिन रियलिटी में इसके अंदर झूठ भरा है, ये evil है, बुराई। ओके, read this speech of Antonio. If you have any problem, just ask. Are bad those people who are atheists, those people who do not believe in goodness. For their own benefit, sometimes it happens that they also assume the form of a good person. As far as Shylock is concerned, his condition is same. Inwardly he is rotten, he is dishonest, he is big, but outwardly he tries to show that he is very gentle person, because he assumes this gentle form only to achieve his purpose. Clear? Yes. To marry पोर्शिया, ये पोर्शिया से शादी करने के लिए आया प्रिंस ऑफ मोरक्को, लेकिन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that he has dark complexion. That's why he is very much afraid. He thinks that maybe Portia will reject him. ये जो है इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, चेहरे का रंग थोड़ा काला सांवला है। तो ये पोर्शिया से कहता है कि पोर्शिया, तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट मत कर देना कि मेरे चेहरे का रंग साफ है, ऐसे करो। ये देखो हमने ऊपर डाल दिया है, एक्ट सेकंड है और सीन फर्स्ट है। बेलमोंट जगह जहाँ की पोर्शिया रहने वाली है, वहां का ये दृश्य है। ए हॉल इन पोर्शियाज हाउस, पोर्शिया के घर का एक कमरा है। फ्लोरिस ऑफ कॉर्नेट्स, एंट्री होती है। ये फ्लोरिस ऑफ कॉर्नेट का मतलब होता है साउंड ऑफ ट्रम्पेट, ढोल नगाड़ों की आवाज होती है। एंटर द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को प्रिंस आते हैं, एंड हिज ट्रेन, उनके फॉलोवर्स आते हैं, पोर्शिया, नेरिशा एंड अदर्स अटेंडिंग, और ये सारे लोग पर आ जाते। तो बस 3 लाइन समझना, जागन। तो मोरक्को कहता है, ध्यान से सुन, मोरक्को कहता है कि मिसलाइक, मिसलाइक का मतलब होता है डिसलाइक। मिसलाइक का मतलब क्या होता है? डिसलाइक। तो मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, पोर्शिया मेरा जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, प्लीज इसके लिए मुझे डिसलाइक मत, जो मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन है इसके लिए तुम मुझे डिसलाइक मत करो। द शैडोड लिवरली, लिवरली माने होता है ड्रेस, कपड़े, जो यूनिफॉर्म होती है। शैडोड माने होता है ना एक प्रकार से डार्क, जो डार्क यूनिफॉर्म होती है। ऑफ द बर्निश्ड सन, बर्निश माने बर्निंग ब्राइट, वो सूर्य की चमक में चमकने लगती। यानी काला व्यक्ति भी अगर गोरे के साथ आ जाए तो वो गोरा होने लगता है। तो whom I am never and near friend, और ऐसे लोगों का मैं पड़ोसी रहा हूँ, और नियर ब्रेड कहते हैं क्लोज रिलेटिव्स रहा हूँ। चलिए रीडिंग। जेसिका is the daughter of Shylock, and she decides to run away with Lorenzo. ये लॉरेंजो के साथ जाने का प्लान बनाती है। तो she takes the casket that is full of gold gems and also a huge amount of money. वो एक छोटी सी कैस्केट बॉक्स में
गहने और पैसे लेके रात में भागती है और शी पुट्स द ड्रेस जस्ट लाइक ए बॉय, वो एक लड़के के समान ड्रेस पहन लेती है और लॉरेंजो के साथ हो जाती है। लॉरेंजो से वो कहती है कि लॉरेंजो, मैं बहुत खुश हूँ, इस समय तो मुझे देख नहीं पा रहे हो, अन्यथा मैं ऐसे कपड़े पहने हुए हूँ कि मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, एंड लवर्स कैन नॉट सी, और लवर्स को कुछ नजर नहीं आता। इस तरह की स्पीच है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये शुरू से ले रहे हैं। जेसिका कहती है लॉरेंजो से, जेसिका लॉरेंजो से कहती है कि हियर कैच दिस कैस्केट, मेरी इस छोटे से बॉक्स को पकड़ लो लॉरेंजो, इट इज बर्थ द पेन्स, ये कष्ट उठाने के योग्य है, मतलब इसमें इतना धन दौलत है, इसके लिए हम कष्ट उठा सकते हैं। शी लॉर्स द कैस्केट, वो उस बॉक्स को नीचे रख देती है और फिर कहती है आई एम ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ, दिस नाइट, ये रात का समय, मैं बहुत खुश हूँ, ये रात का समय, और यू डू नॉट लुक ऑन मी, और आप मुझे देख नहीं सकते। जेसिका says that she is very much glad that it is night, that's why her lover cannot see her, for I am much ashamed, क्योंकि मुझे बड़ा शर्म आ रही है, आप माई एक्सचेंज, अपने बदले हुए रूप, क्योंकि उसने एक बॉय के कपड़े पहन रखे ना, उसने कपड़े बदल रखे, तो मुझे अपने बदले हुए कपड़ों पर बड़ा शर्म आ रही है, और अच्छा है रात है तो मुझे देख नहीं पा। फिर कहती, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन लव इज ब्लाइंड, प्रेम तो अंधा होता है, एंड लवर्स कैन नॉट सी, और प्रेमी लोग देख नहीं पाते हैं द प्रिटी फॉली, छोटी छोटी मूर्खताएं, दैट देमसेल्व्स कमिट, जो वो स्वयं करते हैं, ऐसी छोटी छोटी मूर्खताओं को वो देख नहीं पाते। ठीक, क्यों नहीं देख पाते? पर इफ दे कुड, अगर वो देख लेते तो क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश, क्यूपिड कहते हैं प्रेम के देवता, तो प्रेम के देवता को भी शर्म आती, टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म टू ए बॉय, मुझे ऐसे बॉय के रूप में बदला देखकर क्यूपिड भी शर्मा जाए। ओके, ये दो ही लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, बट लव इज ब्लाइंड से लेके कमिट तक। रीडिंग लगाएं, ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। देखिए, प्रिंस ऑफ मोरक्को, he comes to choose the right cascade, वो सही कैस्केट को चुनने के लिए आते हैं, और he chooses golden cascade, ये सोने का कैस्केट चुनते हैं, but when he opens it, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं, तो this cascade does not contain the portrait of Portia, इसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट नहीं होता, बल्कि इसमें एक स्कल, एक खोपड़ी रखी होती है, तो उसके ऊपर एक मोटो लिखा होता है, एक स्टेटमेंट लिखा होता है, उसे वो पढ़ते हैं, कहते हैं मुझसे गलती हो गई, तो उससे वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मोरक्को की पूरी स्पीच ही ले लेते हैं। कहते हैं ओ हेल व्हाट हियर बी है, अरे भगवान क्या है इस बॉक्स, एक कैरी ऑन डेड कहते हैं, एक डेड स्कल, ये तो मरे हुए व्यक्ति की स्कल है, खोपड़ी, विद इन whose empty eye, इस खोपड़ी में जहां पे आंखें होनी चाहिए, वो स्थान तो खाली है, और there is written scroll,
इसके साथ में एक पेपर भी है, उसमें कुछ लिखा है और आई विल रीड द राइटिंग। इस पेपर को मैं पढ़ूंगा और रीड्स को पेपर पढ़ना शुरू करूंगा। अब उसमें क्या लिखा होता है जेनेसिस, उसमें पोएटिक फॉर्म में है ये, उसमें लिखा होता है, स्क्रोल माने पेपर होता है, कि ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लाइटर माने चमक, वो सारी चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑफन हैव यू हेard that told, अक्सर आपने ऐसा लोगों के द्वारा कहता हुआ सुना, यानी अक्सर आपने ये सुना होगा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। Many a man, ऐसे बहुत से लोग हैं, his life hath sold, जिन्होंने सोने के लिए, गोल्ड के लिए अपना जीवन ही दे दिया। But my outside to behold, मेरे बाहरी रूप रंग को देखने के लिए बहुत लोग ऐसे जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, मतलब बहुत से लोगों ने गोल्ड के लिए अपना जीवन खत्म कर दिया। गिल्डेड टॉम्स, ध्यान रखो, वो मकबरे जिन पर सोना लगा होता है ऊपर, गिल्डेड कहते हैं कवर्ड विद द गोल्ड, तो वो मकबरे जो ऊपर से सोने से ढके होते हैं, डू बार्म्स इनफोल्ड, उनके अंदर कीड़े मकोड़े भरे होते हैं। तो ऊपर से जो चमकने वाली चीज है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि मकबरा ऊपर से सोने से दमदमाता है, जब खोला जाता है तो अंदर उसमें कीड़े मकोड़े होते, बार माने कीड़े मकोड़े। अब इसमें एक सलाह लिखी मोरक्को के लिए, कंडीशनल है ये, कि हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, काश कि तुम उतने ही बुद्धिमान होते जितने बहादुर हो, तो शायद तुम सही चॉइस कर पाते। तो हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, काश कि तुम उतने ही बुद्धिमान होते जितने बहादुर हो। यंग इन लिंग्स, जितने तुम्हारे अंग यंग हैं, इन जजमेंट ओल्ड, उतना ही जजमेंट करने का तरीका तुम्हारा ओल्ड। योर आंसर हैड नॉट बीन इंस्क्रॉल्ड, इंस्क्रॉल्ड का मतलब होता है, हाँ, इंस्क्रॉल्ड का मतलब होता है नॉट प्रॉपर, या ठीक ढंग से ना लिखा हो, तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है, यानी इस जो स्क्रॉल पर लिखा है उसके हिसाब से तुम विजय नहीं हुए हो, ठीक है। फेयर यू वेल, मैं तुमसे विदा लेता हूँ। योर सूट इज कोल्ड, तुम्हारी प्रार्थना कोल्ड हो गई है, डिसअपॉइंटेड हो गई। कोल्ड इंडीड एंड लेबर लॉस्ट, तुम्हारी मेहनत भी खो गई। देन फेयरवेल हीट, हीट माने वैसे तो परवेंट लब से सेंस होगा, तो प्रेम से तुम विदा ले लो एंड वेलकम फ्रॉस्ट, और डिसअपॉइंट, निराशा का तुम स्वागत। क्लियर, नोट कर लेना, इसको पढ़ के देख लेना। और ये पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग है। शाइलाक बातें कर रहा है सेलेरिनो से, और वो अपना इंटेंशन बता रहा है कि मैं अब एंटोनियो से बदला लूंगा, क्योंकि उसे लगता है कि एंटोनियो ने जो एग्रीमेंट किया उसको वो खो देगा, क्योंकि उसे कुछ लग रहा है, पता लग गया है कि जहाज वगैरह उसके सही ढंग से नहीं पहुंचे, डूब गए। तो शाइलाक कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं कि कोई मुझे परेशान करे और मैं परेशान होता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो मैं उसका बदला लेना है, इस तरह से। तो शाइलाक कहता, इफ यू प्रिक अस, अगर तुम मुझे कोई चीज चुभो, डू बी नॉट ब्लीड, तो कि मेरे अंदर से रक्त नहीं निकलेगा, अर्थात मैं भी इंसान हूं,
मेरे अंदर से भी ब्लड निकलेगा अगर कोई मुझे परेशान। इफ यू टिकल अस, अगर तुम मुझे गुदगुदाओगे, डू बी नॉट लाफ, तो क्या मैं हंसूंगा नहीं, अर्थात मैं भी हंसूंगा। इफ यू पॉइजन अस, अगर तुम मुझे जहर दे दोगे, डू बी नॉट डाई, तो क्या मैं मरूंगा नहीं, अर्थात मैं मर जाऊंगा। एंड इफ यू रॉन्ग अस, अगर तुम मेरे साथ बुरा करोगे, शैल बी नॉट रिवेंज, तो क्या मैं बदला नहीं लूंगा। So this is the reason that now Shylock has decided to take revenge from Anton. Clear? रीडिंग लगाएं, जो प्रॉब्लम है पूछे। वो लाइन है इसकी, ध्यान से सुनो। ये एक सॉन्ग है, ठीक है, जो एक सिंगर गाता है। A song is sung while Bassanio studies the writings on the cassette. बेसेनियो पोर्शिया के घर जाता है और वो भी एक कैस्केट को देखता है, बिकॉज ही गोज देयर टू चूज द कैस्केट। उस पर भी कुछ लिखा होता है, उसको पढ़ने लगता है तो एक सिंगर वहां पर गीत गाता है। 2 लाइनें हैं, वैसे हमने आगे बढ़ा दी। वो गाता, ये एक्ट 3 सीन 2 का स्पीच है। कहता है, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज फैंसी ब्रेड, फैंसी माने लव, ब्रेड माने पैदा होना। मुझे बताओ कि प्रेम कहाँ पैदा होता है, और इन द हार्ट, क्या ये हृदय में पैदा होता है, और इन द हेड, या फिर ये मस्तिष्क में प्रेम पैदा होता है। हाउ वी गॉट माने पैदा होना। सर ये हेड है, मेरे में तो हैंड लिखा हुआ है सर। सर एक मिनट देख लेंगे, हेड हो। यस सर, हैंड लिखा है। हाँ सर, मिसप्रिंट सर हेड। हेड के साथ, हार्ट के साथ हेड ही आता है। एक गलत लिखा है, इसको ठीक कर दो, कोई बात नहीं बेटा, ठीक कर लेंगे। हैंड कैसे हो सकता है। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज फैंसी ब्रेड, ये प्रेम कहाँ पैदा होता है, और इन द हार्ट, क्या ये हृदय में पैदा होता है, और इन द हेड, या फिर ये सिर में पैदा होता है। हाउ वी गॉट, ये कैसे क्रिएट होता है, हाउ नॉरिज्ड, ये प्रेम कैसे, इसका लालन पालन है। रिप्लाई मुझे दो इसका उत्तर। इट इज इंजेंडर्ड, ये पैदा होता है, इन द आईज, ये क्या आंखों में पैदा होता है, विद ग्लेजिंग फैट, और क्या ये झलकियों में, देखने में इसको फीड कराया जाता है। एंड फैंसी डाइज, क्या ये आंखों में ही मर जाता है। इन द क्रेडल वेयर इट लाइज, उसी पालने में मर जाता है जहां ये पैदा होता है, जहां ये पालता। इसकी रीडिंग लगाएं, ये दिक्कत है सोचने। पोर्शिया के कजिन है जिनका नाम है बेलेरियो। तो बेलेरियो जो होते हैं वो एक लेटर भेजते हैं ड्यूक के पास। उस लेटर में मेंशन होता है कि मैं एक डॉक्टर ऑफ लॉ को भेज रहा हूँ, यानी एक वकील को मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। और ये भेजते पैडुआ, एक जगह होती इटली, वहां से भेजते। और उसमें वो कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ रोम है, डॉक्टर ऑफ लॉ है, उसका नाम बाल्थाजार है, ऐसा उसमें मेंशन करते। पोर्शिया अपने आप ये नाम नहीं बताए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको हम कल नोट करा देंगे। और